हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं महेश कुमार और हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट्स। आइए देखते हैं आज हम कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, और हम जानेंगे गिब्स फेज रूल के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये समझते हैं प्योर सब्सटेंस होता क्या है। A pure substance is defined as one that is homogeneous and invariable in chemical composition throughout its mass. Means हम किसी सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस तभी कहेंगे जब वह होमोजीनियस हो एंड उसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड हो, इट शुड नॉट बी वेरी। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ये क्या हो सकता है, इट कैन बी सिंगल फेज और कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फेज और मिक्सचर। सिंगल फेज हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फेज में भी हो सकता है। जैसे मैं इस एग्जाम्पल को देखिए, जैसे ये एक मिक्सचर है स्टीम एंड वाटर का। तो स्टीम एंड वाटर दीज आर द होमोजेनियस इन मिक्सचर, बट द केमिकल फॉर्मूला इज H2 and H2 बोथ आर सेम। सो वी कैन से दैट कि ये जो मिक्सचर है इट इज अ प्योर सब्सटेंस। बट हियर वाटर इज होमोजेनियस एंड दिस गैस H2 and O oxygen is a gas form. Here also homogeneous, but the chemical composition is different. Here H2O is there and here H2 plus O is there. So we can say that this is not a pure substance. So एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा एटमॉस्फेरिक एयर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। बिकॉज इस एटमॉस्फेरिक एयर में होता क्या है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन जो है O2 अप्रोक्स 23% होता है एंड N2 जो है अप्रोक्स 77% होता है। तो हम इस एयर को क्या कहते हैं कि हीटअप करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो इसके कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट एटमॉस्फेरिक एयर इज अ प्योर सब्सटेंस। उसी तरह जो है हमारा स्टीम एंड वाटर का मिक्सचर एक एग्जांपल हो गया। एंड कंबशन प्रोडक्ट ऑफ फ्यूल गैसेस इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस। One more important point is there, the mixture of air and liquid air is not a pure substance because the relative proportion of oxygen and nitrogen is different in gas and liquid. इसका जो है जो प्रोपोर्शन होता है लिक्विड एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का, वो गैस एंड लिक्विड में डिफरेंट होता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। दोस्त, ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं प्योर सब्सटेंस के, बिकॉज डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कौन कौन से प्योर सब्सटेंस हैं या नहीं है। जैसे हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम हो गया है, ये जो एग्जाम्पल्स है कई बार जो है उसमें पूछे जा चुके। तो फ्रेंड्स, ये समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होता है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इज अ characteristics of a system by which its physical condition may be defined. इसके द्वारा जो है हम कंडीशन डिफाइन करते हैं कि इस प्रेशर पर क्या टेम्परेचर होगा या क्या वॉल्यूम होगा। तो एक कंडीशन हमें मिलती है, तो हमें यह क्या डिफाइन करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है। तो जैसे एग्जांपल हो गया वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टीज इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज intensive properties or intrinsic properties, second one is extensive or extrinsic properties। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है आइए हम समझते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास। या जो है ना तो साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना तो मास के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट एंड दिस वन इज डिपेंडेंट ऑन द साइज और मास ऑफ द सिस्टम। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इससे मान लीजिए कि यह एक सिस्टम है और इसमें एयर भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी हम समझ लेते हैं कि रो है। अगर हम इस सिस्टम को डिवाइड कर दें दो भागों में, तो क्या होगा, इसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जो डेंसिटी पहले थी वही डेंसिटी ही बाद में होगी, और जो टेम्परेचर पहले था वही टेम्परेचर बाद में ही होगा। इट इज नॉट डिपेंड ऑन द साइज एंड मास।
साइज तो रिड्यूस हो रहा है, अगर हम डिवाइड कर दें तो साइज रिड्यूस हो जाएगा, बट इसके डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर कोई चेंज नहीं आएगा। और एंड इसका एग्जांपल देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का। जैसे एक सिस्टम हो गया, इसका सपोज कीजिए वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम V है, तो अगर हम इसके साइज को डिवाइड कर दें तो क्या होगा, दो भागों में डिवाइड कर देंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, V/2 हो जाएगा, और ये भी V/2 हो जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो उसके अनुसार, या घटेगा तो उसके अनुसार जो प्रॉपर्टीज होगा उसमें चेंजेस आएगा। सो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर यूनिट मास होता है। जैसे एग्जांपल, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट मास, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास। सो जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि हम जो भी मास होता है उसे डिवाइड कर देते हैं तो वो स्पेसिफिक कंडीशन में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, सम इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। These are the very important points because many questions directly asked in the competitive exams related to these properties. So हम समझते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। बिकॉज सपोज कीजिए कि ये एक पीवी डायग्राम है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे सपोज एक वॉल्यूम है V1, तो यह क्या करेगा, एक स्टेट को डिफाइन करेगा। तो यह क्या हो गया, हमें एक इस प्रेशर पर ये V1 है तो यह क्या करेगा, इस प्रेशर पर केवल इस V1 को ही डिफाइन करेगा। अगर दूसरा है, अगर हम प्रेशर चेंज कर दें तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, अगर हम प्रेशर P2 कर दें तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यह क्या करेगा, एक स्टेट को डिफाइन करता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज अ पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। Second point is that properties are independent of past history. Suppose at this pressure P1 volume is V1 is there. इस प्रेशर P1 पर एक वॉल्यूम V1 है जो एक स्टेट को डिफाइन करता है। अगर कुछ प्रोसेस A है वह दूसरे पॉइंट से आ रहा है और इस प्रेशर पर इसका वॉल्यूम V1 होगा। सिमिलरली अगर कोई दूसरा प्रोसेस है, अगर वो भी इस स्टेट को डिफाइन कर रहा है तो इस प्रेशर पर उसका वॉल्यूम V1 होगा। सिमिलरली अगर कोई प्रोसेस C है, अगर वो भी कोई दूसरी प्रोसेस आ रहा है, अगर उसका भी P1 प्रेशर पर वॉल्यूम V1 है, तो यह क्या करेगा, एक स्टेट को डिफाइन करेगा। मींस इस प्रेशर पर यह वॉल्यूम ही होगा। तो हम कहेंगे कि यह कहां से आ रहा है, क्या इसका हिस्ट्री है, क्या पास्ट है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। यह केवल यह डिफाइन करेगा कि जो प्रेशर P1 है उस पर वॉल्यूम V1 ही होगा। मींस एक पर्टिकुलर जो है स्टेट को डिफाइन करेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। इसको कोई पास्ट डेटा से मतलब नहीं है। इस प्रेशर पर अगर यह V1 वॉल्यूम है तो केवल यही ही इसी को डिफाइन करेगा। Third one is properties are exact differential. It means suppose this pressure P1 पर एक स्टेट 1 है एंड P2 पर वॉल्यूम V2 है जो स्टेट 2 को डिफाइन कर रहा है। तो यह केवल क्या है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 पर ही डिपेंड करेगा। ये पाथ पर जो ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा। मीनिंग कि अगर हम डीपी चेंज ले यहां से, तो dp इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू P1 माइनस P2 एंड dv इक्वल टू वॉल्यूम चेंज इक्वल टू P1 माइनस V2। सपोज हम इसी पॉइंट को कांस्टेंट रखते हुए दूसरा पाथ लें। अगर हम सपोज करते हैं कि यह इस पाथ को फॉलो करता है या कोई इस पाथ को फॉलो करता है, तो उससे इसको कोई मतलब नहीं है। इट डिपेंड ऑन ओनली पॉइंट्स। सो दैट्स व्हाई इट इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दोस्तों, आइए समझते हैं गिब्स फेज रूल क्या है। गिब्स फेज रूल यह कहता है कि ए रूल स्टेटिंग दैट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम
in a closed physical system in equilibrium is equal to the number of chemical component minus the number of phase plus 2. It means degree of freedom F is equal to F is degree of freedom, C is number of component, and P is number of phase. So degree of freedom F is equal to C minus P plus 2. So we by this formula we can write like this also, P plus F is equal to C plus 2. So this is the Gibbs phase rule. आइए हम समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू, जैसे यह सिंगल फेज है, सो केवल O2 प्रेजेंट है इस सिस्टम में, तो क्या होगा, फेज 1 है, कंपोनेंट भी 1 है. तो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ द सिस्टम इक्वल टू 1 minus 1 plus 2. So degree of freedom F is equal to 2 in this case. सिंगल फेज के केस में क्या होगा हमारा, अगर सिंगल फेज है, सिंगल कंपोनेंट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 2 होगा. अगर हम 2 फेज सिस्टम लेते हैं जैसे वाटर एंड स्टीम मिक्सचर, तो उस केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ फेज होगा 2 होगा. कंपोनेंट क्या होगा, क्योंकि सेम कंपोनेंट है H2O, सो कंपोनेंट इज 1. सो हमारा क्या हो जाएगा, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या हो जाएगा, 1 minus 2 plus 2 इक्वल टू F इक्वल टू 1. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इस सिस्टम की, जिसमें जो है फेज 2 है, कंपोनेंट 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी. सिमिलरली अगर हम आइस, वाटर एंड स्टीम का मिक्सचर लें, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फेज होगा वो 3 होगा, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों है. लाइक ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर, हम समझेंगे इसको आगे चल के. सो तीनों का जो कंपोनेंट H2O सेम है, सो कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा. तो इस केस में F इज इक्वल टू 1 minus 3 plus 2. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, हमारा यहाँ पर 0 होगा. तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट हमें अचीव होगा. सो यहाँ पर क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 0 होगा. सो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. हम ऐसे ही आगे थर्मोडायनेमिक्स क्लास में समझते रहेंगे. थैंक यू दोस्तों.